हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे प्रोसेस आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना देती है। हमने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो जस्ट अपने प्रॉफिट्स पे बिलीव करते हैं, न कि प्रोसेस पे बिलीव करते हैं। आपको किसी रास्ते पे जाना है तो उस रास्ते पे जाने से पहले आपको प्लान बनाते हैं, फिर इसको एग्जीक्यूट करते हैं, फिर जो हमने किया है उस पर हम कंसिस्टेंटली उस पर वर्क करते हैं। इसी को बोलते हैं प्रोसेस। प्रोसेस में हमेशा ऐसी चीज़ों को ध्यान रखना है जो आप रिपीटेबल कर सकें। आप छोटे प्रॉफिट लीजिए चाहे आप लंबे प्रॉफिटेबल लीजिए, पर आपको उनको लगातार लेना है। इससे होगा क्या कि आपको एक प्रॉफिटेबल माइंडसेट मिल जाएगा और आपको एक प्रॉफिटेबल साइकोलॉजी बिल्डअप हो जाएगी। इन सब में एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, वो है प्रोसेस। बिना प्रोसेस के कुछ भी नहीं होने वाला। जब तक आप अपनी प्रोसेस नहीं करेंगे, अपनी प्रोसेस को फुलफिल नहीं करेंगे, मे बी यू विल लूज लॉट ऑफ थिंग्स। तो प्रोसेस एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि प्रोसेस के बिना कुछ नहीं होने वाला। जब प्रोसेस को आप फॉलो करते हैं तो उसके अंदर जो पहला नियम है, आप अपने प्लान को बनाएंगे। प्लान बनाने के बाद आप उसके अंदर अपनी स्ट्रैटेजीज को बनाएंगे। स्ट्रैटेजीज बनाने के साथ साथ उस पे हमेशा अपनी डेली विंस और डेली लूज और अपनी ब्रेक इवन पॉइंट्स को हमेशा नोट करेंगे। ऐसा नहीं कि मैंने आज सिर्फ एक दिन के लिए अपने लिख लिया, नहीं। डेली उसको लिखना है, डेली उस पर काम करना है और डेली उसको जब तक फॉलो करना है तब जब तक आप उसमें एक मास्टर ना हो जाए। देखो, आप लिखते रहते हैं, हर रोज़ एक पेज लिखेंगे, दूसरे दिन फिर वही पेज लिखेंगे, तीसरे दिन लिखेंगे, चौथे दिन लिखेंगे, पाँचवें दिन लिखेंगे, छठवें दिन लिखेंगे। तो इस बीच में आपने पेज तो लिखे हैं, लेकिन उसमें इम्प्रूवमेंट क्या हुआ? आप तो सोचेंगे जस्ट मैंने 10 पेज लिख दिए यार, लगातार 10 दिन से लिख रहा हूँ। लेकिन आप उसके अंदर एक चीज़ देखोगे, जैसे आपने पहले दिन लिखा ना, उसमें समय था वो ज़्यादा लगा, दूसरे दिन उसमें समय कम लगा, तीसरे दिन उसमें कम लगा, चौथे दिन उसमें थोड़ा कम लगा। हो सकता है पाँचवें दिन वो बराबर हो गया और छठवें दिन बराबर आओ, सातवें दिन कम हो गया। लेकिन उसके बीच में ना एक आपको बेनिफिट और हो गया, वो है आप ना हैबिचुअल हो गए। किसके? प्रोसेस को फॉलो करने के। देखो, एक बच्चा जब स्कूल जाता है तो वो पहले दिन नहीं जाता, दूसरे दिन नहीं जाता, तीसरे दिन रोएगा, चौथे दिन मैं भाई नीचे लेट जाएगा फर्श पे, मैं नहीं जाऊँगा, मम्मा बोलो पापा को मैं नहीं जाना। वो क्यों करता है? क्योंकि वो उसका प्रोसेस का पार्ट नहीं बना होता है। जब वो प्रोसेस का पार्ट बन जाता है ना, तो वो सुबह जल्दी भी उठता है और अपने बैग भी पैक करता है, अपना होमवर्क भी टाइम पे करता है। क्यों? क्योंकि वो प्रोसेस का हिस्सा बन गया, वो उसकी आदत बन गई। जब तक आप ट्रेडिंग में इन सब चीज़ों की आदत नहीं बनाएंगे, लाइक अपने जर्नल रखने की, अपने प्रॉफिट एंड लॉस की पूरी हिस्ट्री रखने की, अपनी ट्रेड हिस्ट्री रखने की, और अपने जल्दी लॉस काटने की, प्रॉफिट में लंबा राइड करने की, और इनको लगातार करने की, तब तक हो सकता है कि आप ऐसे आए और ऐसे चले जाएं, मार्केट को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे ढेर सारे लोग हैं जो आपके जैसे माइंडसेट के बने हुए हैं। तो उनको सुधारने का तरीका एकमात्र ये कि प्रोसेस को लिया जाए, क्योंकि जब तक प्रोसेस नहीं आएगी ना, तब तक कुछ नहीं आना। दूसरी चीज़ है इसके अंदर ना, जो आपकी ट्रेडिंग जर्नी है उसमें उसका जर्नल करना ज़रूरी है, यानी उसकी एंट्री करनी ज़रूरी है कि आपने क्या किया, कितना किया, क्या प्रॉफिट रेट रहा, क्या लॉस रेट रहा, कितना बनाया, क्यों बनाया, किस सेटअप पे बनाया, किस सेटअप में मुझे फेलियर मिला, कौन सा सेटअप मेरे कॉस्ट टू कॉस्ट रहा, किस स्ट्रैटेजी ने मुझे ज़्यादा प्रॉफिट दिया, किस स्ट्रैटेजी ने मुझे ज़्यादा नुकसान दिया, और कौन से सेटअप को मुझे लगातार फॉलो करना चाहिए। वो सब आपको आपकी जर्नल हिस्ट्री बताएगी। यदि आपने जर्नल नहीं बनाया है, सपोज करो आप एंट्रीज नहीं करते हैं, तो भैया आपके पास एनालिसिस करने के लिए क्या होगा? चलो मैं आपको एक इसमें बढ़िया सा एग्जांपल दे देता हूँ। आप डेली चार्ट देखते हो मार्केट के अंदर, तो चार्ट तो ऐसा है कि अभी लगातार पीछे छपता जाता है, तो उसको आप एनालिसिस कर लेते हैं। यदि वो आज के दिन सिर्फ एक दिन के लिए चार्ट परफॉर्म हो तो दूसरे दिन का डिलीट हो जाए, सपोज करो कि आज चार्ट बना और पीछे का पूरा डाटा साफ हो गया, तो आप कैसे एनालिसिस कर लोगे? नहीं कर सकते ना। तो सेम इसी तरह जो डेटा है वो हमें खुद बनाना पड़ता है, ताकि उस डेटा को आप एनालिसिस कर सकें। अपने जो प्रॉफिट है, जो अपने नुकसान है, अपना जो सेटअप है, उसमें से हम स्क्रीन कर सकें कि किसने हमें ज़्यादा नुकसान दिया और किसने हमें ज़्यादा प्रॉफिट दिया है। वो सब कब होगा? जब हम एक प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो करेंगे। तो ये सब आपको एक अच्छे ट्रेडर बना सकती है। तो इन सब बातों का ध्यान रखिए, क्योंकि ये एक लंबा पार्ट है, वन बाय वन अपने वीडियोस के अंदर आएगा। तो मेक श्योर
आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो और आपने इस वीडियो को लाइक भी कर दिया हो। यदि नहीं किया है तो इन दोनों प्रोसेस को प्लीज़ कर दें, इससे हमें कॉन्फिडेंस मिलता है और हमें एक अंदर से यहाँ भी ये भावना जागृत होती है कि हम अपने जो फैन फॉलोवर हैं, जो अपने अपने जो ट्रेडर भाई है, उनको कुछ सिखा सके। तो यही हमारा मोटिव है, दूसरा हमारा कोई मोटिव नहीं है। और इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, उसमें ये बताना मत भूलिएगा कि ये वीडियो कैसी लगी। यदि अच्छी लगी तो भी हमें बताइए, यदि बुरी लगी तो भी हमें बताइए। यदि बुरी लगी तो हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। यदि अच्छी लगी है तो उसमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सा पार्ट आपको ज़्यादा अच्छा लगा। तो मैं आपके कमेंट सेक्शन का इंतज़ार करूँगा। और इस वीडियो में मैं इतना ही बोलूँगा क्योंकि अभी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, मे बी आपको ये बोरिंग लगे, परंतु इसकी आप बातों को ध्यान में रख के काम कीजिए, आपको बहुत कुछ मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।